हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की कौन सी यूनिट है। सरप्राइज है? नहीं भाई, सरप्राइज नहीं रखेंगे। ये देखिए, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है पेपर 1। दिसंबर को टारगेट करते हुए हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए वन शॉट रिविजन रिसर्च एप्टीट्यूड का भी लेकर आ गए हैं। तो इससे पहले कि हम रिसर्च स्टार्ट करें, कुछ हम थॉट्स के साथ स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, है ना। तो जी हाँ, बिल्कुल। आप अभी जो भी आपके अंदर इश्यूज हैं, जो भी एग्जाम में आप बैठेंगे, आपको बहुत डर भी इस समय लग रहा होगा, कैसे क्या एग्जाम आएगा, क्या चीज़ें हैं। आप ज़्यादा कुछ नहीं परेशान न होइए, अपने मन को शांत करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करके आप अपनी पढ़ाई को करें, है ना। तो चलिए, ये देखिए, हमने आपको जो एक रिसर्च एप्टीट्यूड है यूनिट 2, ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है ना। ये आपको भी पता होगा और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान की विशेषता नहीं है ना। जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक नहीं है रिसर्च एप्टीट्यूड की। क्या नहीं है? सिस्टमैटिक हो गया, है ना, रिप्लाइकेबल हो गया, या फिर अनकंट्रोल्ड हो गया, या लॉजिकल हो गया। तो यहाँ पर क्या नहीं है? यहाँ पे हम बात करेंगे अनकंट्रोल्ड। ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज डाटा कलेक्शन, या फिर आपका जो आपका समस्या की पहचान है, परिकल्पना निर्माण, या साहित्य समीक्षा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका समस्या की पहचान, है ना। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को क्या करना है? पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसको फिर क्या करना है? सॉल्व करना होता है। रिसर्च का पहला चरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? द टर्म्स हाइपोथेसिस मीन्स, यानी परिकल्पना का अर्थ क्या है? एक अस्थायी कथन, अंतिम निष्कर्ष, सांख्यिकीय उपकरण, गणितीय सूत्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए, इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? ए, टेंटेटिव स्टेटमेंट, यानी कि एक अस्थायी कथन, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान कक्षा शिक्षण से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज रिलेटेड टू क्लासरूम लर्निंग, यानी कि क्लासरूम जो लर्निंग है उससे रिलेटेड क्या है यहाँ पर? यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? फंडामेंटल रिसर्च होगा, अप्लाइड रिसर्च हो गया, एक्शन रिसर्च हो गया, या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि एक्शन रिसर्च हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में भी आ रही होगी और आपके डाउट भी क्लियर हो रहे होंगे, है ना। अगर आपने ये पूरे वीडियो आपने देख लिया है, जो भी मैंने वन शॉट रिवीजन यहाँ पे आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी नहीं कि आपका कुछ ऐसे ही चल रहा है, नहीं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपको बहुत जल्दी, आपको मतलब एक कहते हैं ना कि एक आपको पूरे पेपर का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया का चरण नहीं है? समस्या को परिभाषित करना, परिकल्पना बनाना, अनुमान लगाना, या डेटा विश्लेषण। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर जो हो जाएगा अनुमान लगाना, मेकिंग, जो आपका है क्या है यहाँ पर आंसर? अनुमान लगाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। एक अनुसंधान समस्या तभी व्यवहार्य होती है जब क्या? यहाँ पर एक नया और अन्वेषित ना हो, या नया और अन्वेषित ना हो, डेटा और संसाधन उपलब्ध हो, या फिर यह व्यापक और सामान्य हो, शोधकर्ता को कोई ज्ञान ना हो।
तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? डेटा और संसाधन उपलब्ध हों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको बता दूं। द प्राइमरी पर्सन जो है पर्पज ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन इज, यानी कि शिक्षा में जो अनुसंधान है का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? यहाँ पे पर्पस क्या होगा कि पर्पस क्या होता है? नए ज्ञान का विकास करना, शिक्षा जो यहाँ पर है देखिए, नए ज्ञान का विकास करना, शिक्षण पद्धति में सुधार करना, समस्याओं का समाधान खोजना, या ऑल ऑफ दीज एबव, यानी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर प्रयोग में जिस चर में परिवर्तन किया जाता है वह है ना, क्या है यहाँ पर? द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इन एन एक्सपेरिमेंट इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आश्रित चर, स्वतंत्र चर, नियंत्रित चर, मध्यस्थ चर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चलो सैम्पलिंग का उद्देश्य है, सैम्पलिंग इज डन टू, क्या होता है सैम्पलिंग का उद्देश्य? पूरी जनसंख्या का अध्ययन करना, एक छोटे समूह का अध्ययन करके परिणामों का सामान्यीकरण करना, डेटा संग्रह से बचना, उद्देश्यहीन प्रयास बचाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक छोटे समूह का अध्ययन करके परिणामों का सामान्यीकरण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो है इनफ्लीबेट, यानी कि NIFLIBLET का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि यहाँ पर पूरा नाम क्या है जो आपका है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया, इंडियन लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया, इंटर लाइब्रेरी ब्यूरो हो गया, या इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर लाइब्रेरीज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। अब यहाँ पे देखो ऐसे भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, इन फॉर, यानी कि यहाँ पर ये जो पूरा है INF, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है इंफॉर्मेशन, LIB लाइब्रेरी, NET नेटवर्क। ठीक है, ऐसे भी आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मात्रात्मक अनुसंधान का दार्शनिक आधार है, क्या होगा? रचनात्मक प्रत्यक्षवाद, व्याख्यावाद, या उत्तर आधुनिकतावाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षवाद हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग एक नंबरिंग देख रहे होंगे 1 2 3 1 2 3 है ना, तो मैंने भाई वहाँ पे 5-5 क्वेश्चंस जो हैं मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, ये अप्रोक्स आपका 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूज ना होइएगा कि आप लोग की नंबरिंग पे आप लोग चले जाएं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रत्यक्षवाद को का सर्वोत्तम वर्णन करता है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा जो आपका आ जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। रियलिटी कैन बी स्टडीड बट नॉट फुली नोन। ठीक है, प्रत्यक्षवादी प्रतिमाह यह मानता है कि, क्या मानता है? यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर रियलिटी एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन पर ठीक है, चलिए वास्तविकता मानव धारणा से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण उत्तर प्रत्यक्षवाद से मेल खाता है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुणात्मक या मिश्रितवाद। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर।
प्रत्यक्षवाद के अनुसार वैध ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? तार्किक तर्क और अनुभव जन्य अवलोकन से। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। प्रयोग में जिस चर को नियंत्रित या परिवर्तित किया जाता है वह कहलाता है आश्रित चर, स्वतंत्र चर या फिर आपका नियंत्रित चर, मध्यस्थ चर। तो यहाँ पर स्वतंत्र चर। ठीक है, वह चर जिसे परिवर्तन के लिए देखा या मापा जाता है। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर, नियंत्रित चर। तो यहाँ पर आश्रित चर हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं वह चर जो स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंध को प्रभावित करता है। नियामक चर, नियंत्रित चर, निरंतर चर या बाह्य चर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नियामक चर। ठीक है, चलो, कौन सा चर प्रयोग के दौरान स्थिर रहता है? नियंत्रित चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर या भ्रमकारी चर। तो यहाँ पर नियंत्रित चर हो जाएगा। ठीक है, वह चर जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है लेकिन अन्य चरों से अनुमानित किया जाता है। मध्यस्थ चर, निरंतर चर, नियामक चर, असतत चर। तो यहाँ पर मध्यस्थ चर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान जो है, एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, मात्रात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? शब्दों और अर्थों पर, संख्याओं और मापन पर, भावनाओं और अनुभूतियों पर या अनुभवों और अवलोकनों पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संख्याओं और ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मात्रात्मक अनुसंधान का सर्वोच्च वर्णन करता है ना? तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर। यह वास्तविक है और संख्यात्मक डेटा का उपयोग करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर मिश्रित अनुसंधान दृष्टिकोण किसे संयोजित करता है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? मात्रात्मक और गुणात्मक विधियां हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर क्या इनका आंसर हो जाएगा? मुक्त व्याख्या। ठीक है, मिश्रित अनुसंधान विधि का मुख्य लाभ यह है कि यह क्या है? समय और धन बचाती है, गुणात्मक या मात्रात्मक दृष्टिकोणों की शक्तियों को जोड़ती है, केवल संख्याओं पर केंद्रित होती है या डेटा संग्रह की आवश्यकता समाप्त करती है। आंसर क्या हो जाएगा? मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोणों की शक्तियों को क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आएंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प भी होंगे। तो चलिए, प्लीज़ अभी तक का जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो है मेरी वो आप तक पहले पहुंच जाए, है ना। और अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दें। फीडबैक इन द सेंस कि आप कमेंट में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो अभी आपको कोई और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।